टिहरी के छाव में आयोजित खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव का समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया पुरस्कृत। सीएम धामी ने अंकिता मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति की। राजनीति कर रहे विपक्षी दलों पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, अंकिता के नाम पर राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण। उत्तराखंड हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता को शपथ ग्रहण समारोह, जहां राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पद और गोपनीयता की उन्होंने शपथ दिलाई। ऋषिकेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग की जमीन पर तारबाड़ लगाने की कोशिश। स्थानीय लोग विरोध में उतरे। विरोध के कारण काम रोका गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ देहरादून से, जहां मुख्य न्यायाधीश से सीएम धामी ने मुलाकात की है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता से सीएम ने मुलाकात की है। नैनीताल हाईकोर्ट के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश से मुलाकात की गई है। मुख्यमंत्री ने नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं यहां पर दी हैं और ऐसे में इस मुलाकात को काफी खास माना जा रहा है। जहां पर इस मुलाकात की तस्वीर भी आप देखिए और ऐसे में पुष्प गुच्छ देकर यहाँ पर ये मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री ने नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं भी यहां पर दी हैं और मुख्य न्यायाधीश से सीएम धामी की मुलाकात और नए कार्यभार संभालने को लेकर शुभकामनाएं यहां पर दी गई हैं। और इसी के साथ साथ किस तरीके से आने वाले समय में एक नई कार्यप्रणाली के साथ यहां पर जो है मुख्य न्यायाधीश काम करते हुए नजर आएंगे, देखना बेहद दिलचस्प होगा। और ऐसे मुख्य न्यायाधीश से सीएम धामी की मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। अंकिता भंडारी प्रकरण की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंकिता के माता-पिता ने भेंट के दौरान सीबीआई जांच की मांग रखी थी, जिसका सम्मान करते हुए सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया है। सीएम ने अंकिता मामले पर बवाल कर रहे दलों को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनता में भ्रम फैलाने का काम किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने अंकिता मामले की सीबीआई जांच कराने के फैसले के बावजूद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, ये बात भी कही। देखिए रिपोर्ट। अंकिता केस की सीबीआई जांच की संस्तुति। सीएम का फैसला, कांग्रेस को नहीं संतुष्टि। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दोहराई मांग, न्यायिक निगरानी में हो सीबीआई जांच। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्या मामले की जांच सीबीआई से कराने की सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संस्तुति कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि अंकिता के माता-पिता ने भेंट के दौरान सीबीआई जांच की मांग रखी थी, जिसका सम्मान करते हुए सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का फैसला लिया है। सीएम धामी ने कहा कि हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही कुछ ऑडियो क्लिप्स के संबंध में भी अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है, जिन पर जांच की प्रक्रिया लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने अंकिता मामले में सरकार को घेर रहे विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अपने राजनीतिक हित साधने के लिए उन्होंने जनता में भ्रम फैलाने का काम किया है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस भ्रम को दूर किया जाए। वहीं अंकिता प्रकरण की सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद भी कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि सरकार ने किन बिंदुओं की जांच के लिए सीबीआई को संस्तुति की है, ये साफ नहीं है। वहीं न्यायिक देखरेख में सीबीआई जांच की मांग भी पूरी नहीं की गई है, इसलिए ये मांगे पूरी होने तक कांग्रेस का प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की
संस्तुति कर रहे हैं। हम सिर्फ न सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, बल्कि सीबीआई जांच न्यायिक देखरेख में हो, ये मांग कर रहे हैं। हमारी ये मांग जब तक पूरी नहीं होती, हमारे तब तक जो पॉलिटिकल एजिटेशन के कार्यक्रम है वो लगातार जारी रहेंगे। मैं पूरे प्रदेश की जनता को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि चूंकि सरकार ने जांच के बिंदु अभी तक सार्वजनिक नहीं किए और ये अंदेशा बरकरार है कि सरकार इसमें वीआईपी है या नहीं है, इस बिंदु पर जांच करा रही है, ये सिर्फ ये स्वीकार्य नहीं है। स्वीकार्य ये है कि वीआईपी था, जांच इस पर होनी चाहिए कि वीआईपी कौन है। पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया पोस्टों से अंकिता भंडारी प्रकरण पर उत्तराखंड में फिर बवाल मचा हुआ है, जिसे देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे से अभी अपने हाथ पीछे खींचने को तैयार नहीं। इसलिए किंतु परंतु लगाकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के विरोध के कार्यक्रमों को आगे जारी रखने का ऐलान किया है, जिससे अंकिता प्रकरण पर उत्तराखंड में मचा घमासान जारी रहने के आसार हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में भले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल और सामाजिक संगठन इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर 11 जनवरी को तमाम संगठनों ने उत्तराखंड बंद का ऐलान भी किया है। वहीं उत्तराखंड बंद के फैसले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सवाल खड़े किए हैं। जिन भी लोगों ने किया है, हमारा उसको पूरा समर्थन है। मैंने आह्वान किया है तमाम लोगों से कि इस बंद को शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग दें और सरकार को इस जांच को पारदर्शी और संपूर्ण समग्र जांच के लिए सरकार को दबाव बनाएं। अभी सीबीआई की जांच किस रूप में होगी, इसकी संस्तुति भारत सरकार से आने वाली है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि कल तक जब सीबीआई जांच के लिए कल तक जब इन विषयों की चर्चा की कि वो सीबीआई जांच कराने तक सीमित थी, आज नए विषय उछालकर और केवल माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं पूरे उत्तराखंड की जनता से अपील भी करना चाहूँगा कि दिग्भ्रमित करने वालों से बचना पड़ेगा। बढ़ेंगे आगे। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति होने के बाद 11 जनवरी को ऋषिकेश बाजार बंद का आह्वान वापस ले लिया गया है। अब 11 जनवरी को हर दिन की तरह बाजार खुलेगा। स्वाभिमान मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुधीर राय रावत ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद अब सरकार को समय देने की जरूरत है। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सबसे पहली जनमानस जितना सड़कों पर आया था पूरे उत्तराखंड का, सबकी एक ही मांग थी कि उस वीआईपी का पता लगना चाहिए और सीबीआई जांच की संस्तुति होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूं और मेरा अपना मानना यह है कि जब हमारी मांग पूरी हो गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये आश्वासन दे दिया गया और संस्तुति कर दी गई है कि सीबीआई की इसमें जांच होगी, तो मैं ये नहीं समझता कि क्योंकि सरकार को अब समय देना चाहिए, इसलिए हम सरकार को समय देते हैं इसके लिए। और ये भी हम सरकार को चेताने का काम करते हैं, अगर न्याय नहीं होगा तो पुनः हम फिर दोबारा से उठकर फिर अपना इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। वीबी जी रामजी अधिनियम को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उत्तराखंड की प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने वीबी जी रामजी बिल को लेकर उसकी खूबियां गिनाते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया। रेखा वर्मा ने कहा कि वीबी जी रामजी की योजना आते ही कांग्रेस ने तुरंत इसका विरोध करना शुरू कर दिया। रेखा वर्मा ने कहा कि जो भी देश हित की योजना होती है कांग्रेस उसका विरोध करती है। देखिए, अभी कांग्रेस जी रामजी की योजना आई है और इसके बाद में कांग्रेस ने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया। और जैसा आपने देखा होगा 2014 से लगातार चाहे 370 धारा की बात हो या कोई ऐसा विषय जो देश के हित में निर्णय लिया जा रहा है, कांग्रेस उसका विरोध करती चली आई है। आपने देखा होगा 1980 में जब इस योजना को लाया गया था, अभी उन्होंने एक बात और कही कि गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है। 1980 में जब इस योजना का नाम रखा गया था तब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने गांधी जी का नाम क्यों नहीं रखा?
इस योजना के तहत। आज वो भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा ये जी राम जी जो योजना है, जो मनरेगा से जी राम जी योजना हुई है, इसमें मनरेगा में भ्रष्टाचार था और सबको पता है कि किस तरह से मनरेगा में काम होता था और किस तरह से भ्रष्टाचार होता था, वो सबको जानकारी है। उसमें हम लोगों ने बिल के माध्यम से इसमें संशोधन किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली के नारायण बगड़ में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आयोजित होने वाले उत्तरायणी कोथिक की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 13 और 14 जनवरी को GIC के खेल मैदान में 2 दिवसीय उत्तरायणी कोथिक का आयोजन होगा। इसके लिए मुख्य मंच, दर्शक दीर्घा के पंडाल और अधिक दीर्घाओं की साज सज्जा का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सबसे बड़ी बात 5 साल के बाद फिर से दोबारा इसका आयोजन हो रहा है। लोगों में अपार जोश और उत्साह है। तो 40 महिला मंगल दलों का पंजीकरण अभी तक हो चुका है जो इसमें प्रतिभाग करेंगे, और 14 जो है महिला मंगल दलों ने अपने जो है रस्साकशी के लिए प्रतिभाग के लिए जो है अपना पंजीकरण कर दिया है। इस बार का कार्यक्रम दिव्य और भव्य होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे क्षेत्र के शहीद परिवार है उनके परिजनों को भी यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का काम इस मंच से किया जा रहा है। इस बार हमने मेला स्टार्ट किया है, तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारे जितने भी छात्र हैं, जो असहाय लोग हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो गरीब लोग हैं, उनको अपने स्तर से सम्मानित करने का जो है कि हमारा निर्णय हुआ है। और जो ये भूतपूर्व सैनिक हैं और जो अच्छे टीचर्स लोग हैं, उनको सम्मान देने का हमारा एक मनोरथ है। इसमें जो हमारा 2026 का उत्तरायणी मेला है 13-14 में, विगत 5 वर्षों से ये संभव हो पाया है अभी हमारे प्रमुख जी द्वारा, गणेश अंदोला जी द्वारा। तो हमारी समस्त कमेटी का हमारी विकासखंड की जनता से निवेदन रहेगा कि भारी से भारी संख्या में अपना जितने भी गांव के हमारी महिला मंगल दल है, नवयुवक मंगल दल है, वो सभी के सभी अपने रजिस्ट्रेशन करवा ले। जो छूटे लोग हैं जिनका नाम हमारे पे आया नहीं है अभी तक, जो कुछ लोग छूटे हुए लोग हैं, तो हमारे कमेटी मेंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। उनका आवेदन आप 12 तारीख तक करा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। डोईवाला में 11 जनवरी को राजकीय इंटर कॉलेज अठुरवाला के मैदान में चक्रव्यूह भेदन का कार्यक्रम होगा। इसे सांस्कृतिक मंच आयोजित कर रहा है। अठुरवाला सांस्कृतिक समिति ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर ममता कुमार ने बताया कि ये मंचन महाभारत के युद्ध के दौरान चक्रव्यूह रचना और उसका भेदन दिखाएगा और युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने में मदद भी करेगा। तो युवाओं की जब मैं बात करूंगी तो मैं जेनजी हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है जेनजीज को ये जानने के लिए कि हमारा जो हिंदू सोसाइटी है, हमारा जो भी कल्चर है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, उन सबसे हमें जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से हम अपने आगे के जो हमारे कार्य हैं हमारे सफल होते रहेंगे। और ये चीज़ें हमें जोड़ने के लिए ऐसे कार्यक्रम होने बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। और जब मैं बात करूँगी जेनजी की, तो सबसे बड़ा जो मीडियम है हमारा सोशल मीडियम है। तो विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया आई एम जस्ट शेयरिंग ऑल माई व्यूज, ऑल द अपडेट्स ऑफ दिस कार्यक्रम, whatever is going on, and I'm just here to support the Athurwala Ramlila Samiti as a youth, as a Gen Z. इस समिति का जो सांस्कृतिक अठरवाला सांस्कृतिक मंच समिति के अध्यक्ष होने के नाते हम सभी लोगों ने, पूरी समिति ने मिलकर, पिछली बार आपने देखा होगा कि भव्य रामलीला का आयोजन किया था, और इसी समिति के बैनर तले अब ये जो कार्यक्रम है चक्रव्यूह मंचन का, पहली बार, जैसे रामलीला का मंचन पहली बार हुआ था जब से टिहरी से विस्थापन होकर यहाँ पर रहते विगत 40 वर्ष। अब वो 40 वर्ष क्या, ये तो हमने वहां पर भी नहीं देख पाए थे हम लोग, जो ये चक्रव्यूह मंचन है। तो अब ये चक्रव्यूह मंचन आगामी अब कल 11 तारीख को 11 बजे अपनी जो राजकीय इंटर कॉलेज कोटी अठुरवाला वहां पर शुरू होगा। बढ़ेंगे आगे। हरिद्वार में पार्किंग शुल्क दिए बिना भाग रहे कार सवार ने पार्किंग कर्मचारी को कार से टक्कर मार दी और घायल कर्मचारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हरिद्वार के कोतवाली नगर क्षेत्र के रोड़ी बेलवाला के दीनदयाल पार्किंग में दर्दनाक घटना हुई है, जहां पुलिस इस मामले में जरूरी वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है।
हल्द्वानी में सोशल मीडिया पर कुमाऊं की महिलाओं और देवी देवताओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसको लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में काशीपुर कोतवाली में महिलाओं ने एक व्लॉगर के खिलाफ तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हरिद्वार के धर्मनगर इलाके में नशे की अधिक मात्रा लेने से एक युवक की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे इलाके में चिंता और गुस्सा पैदा कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज शराब और अन्य नशीले पदार्थ आसानी से बेचे जा रहे हैं और इससे राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है, यह आरोप लगाया गया है। मृतक की मौत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी विधायक मदन कौशिक के घर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस ने कहा कि ये केवल एक मौत नहीं है, बल्कि युवाओं को नशे के जरिए नुकसान पहुंचाने की साजिश भी है। कांग्रेस लगातार मांग कर रही थी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो। सरकार ने एक मांग मान ली है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दबाव था, उत्तराखंड के जन का दबाव था, जिसके कारण सरकार को झुकना पड़ा। लोगों ने ये साबित कर दिया, लोकतंत्र में लोगों का मत, लोगों की जो बात है वो सर्वोपरि है। और उत्तराखंड में उत्तराखंड सरकार को लोगों के मत के आगे झुकना पड़ा। लोगों की मांग थी कि इस अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच हो, लेकिन अभी भी हमारा कहना यह है कि सीबीआई जांच की अध्यक्षता हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हो। कितने शर्म की बात है। हर 5-5 मिनट की दूरी पर यहाँ पे हरिद्वार में शराब बिक रही है। हरिद्वार के लोगों को क्या चाहिए? हरिद्वार के लोगों को चाहिए उनके जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहे। पर आजकल का युवा केवल नशे में लग रहा है, कि शराब पी रहा है, नकली शराब बिक रही है रानीपुर मोड़ पे, ऋषिकुल पे, जगह जगह स्मैक बिक रही है। उत्तराखंड की न्याय पंचायत पिपली में जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जन समस्याओं को सुना गया तथा उनका मौके पर निस्तारण भी हुआ। शिविर में कुल 83 लिखित शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें 63 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष समस्याओं के लिए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसमें बेसिकली जो ज़्यादा आई हैं वो डिमांड है, इसमें रोड्स का है और फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे वो ज़्यादा हैं, तो डिमांड है। शिकायतें परोक्ष रूप से कम है। सुझाव भी हैं उसमें, जैसे कई जगह पे गांव की तरफ से सुझाव भी आए हैं, प्रधान संगठन की ओर से सुझाव मिले हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो मिक्स है। और आज संख्या बल भी काफ़ी है, महिलाओं की संख्या भी अधिक है। उनकी जो शिकायतें हैं, जैसे छोटा शिकायतें आई हैं जल जीवन मिशन को लेके हमने देखा है, क्योंकि अभी पूरा पेमेंट नहीं होने की वजह से कई योजनाएं पूर्ण नहीं हो पाई हैं। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का जो थीम था इसके पीछे ये था कि, और हमारी सरकार का जो सूचना था कि सरकार के जो हमारे तमाम अधिकारी हैं वो जनता के बीच जाएंगे और जनता की समस्याओं का निराकरण वहीं पे होगा। लेकिन बहुत सारे यहाँ पर शिकायत आई, लेकिन ऐसी शिकायतें बहुत कम थी जिनका वास्तव में निराकरण होना था। चाहे वो किसान सम्मान निधि वाली बात थी, चाहे हमारे तमाम जो स्टॉल लगे उनसे लाभ लेने वाली बात की, जो जन कल्याणकारी योजना है उनसे संबंधित आधार कार्ड। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड यहाँ पे उसके बनाने की जो है प्रक्रिया, और काफ़ी लोगों ने उसका लाभ भी लिया, समाज कल्याण से संबंधित हैं। जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक जन कल्याणकारी जो एक पहल है कि जो हम गांव में देखते हैं छोटी छोटी लोगों की समस्याएं होती है, जैसे किसी की पेंशन की समस्या होती है, किसी की वृद्धा पेंशन होगी या विधवा पेंशन होगी, विकलांग पेंशन हो गई, या किसी के आधार कार्ड में कोई समस्या, बहुत छोटी सी समस्याएं जो लोग जो है हमारे विकास खंड या जनपद मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये पहल चलाई गई कि क्यों ना अब जो सरकार ही जनता के द्वार पर जाए और उनका समाधान वहीं पर ही किया जाए। इसी संबंध में आज हमारे धनारी में यहाँ पे एक जन जन के द्वार का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे सामने आई है और अधिकतर समस्याओं का जो है यहीं पर ही निराकरण कर दिया गया है।
चंपावत जिला अस्पताल में उपचार के लिए जाने वाले लोहाघाट क्षेत्र के मरीजों का अल्ट्रासाउंड नहीं किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों में काफी नाराजगी है और लोगों का कहना है कि क्या चंपावत जिला चिकित्सालय में लोहाघाट क्षेत्र के लोगों का कोई हक नहीं है। लोगों ने कहा कि अगर लोहाघाट क्षेत्र के मरीजों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाएगा तो क्षेत्र की जनता आंदोलन के लिए बाध्य होगी। सर मैं चंपा गया था, वहाँ पर अल्ट्रासाउंड लिखा था, मैंने चेक कराया था डॉक्टर साहब से, तो उन्होंने 2 अल्ट्रासाउंड लिखी थी, एक ऊपर वाला होगा कहते एक नीचे वाला। तो ऊपर वाला था उन्हें वहाँ करा दिया है, नीचे वाला कहते कि लोहाघाट से पता करना, लोहाघाट में होगा करके। तो फिर मैंने कहा अगर लोहाघाट में भी नहीं होगा तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा, उन्होंने बोला नहीं तो फिर कर्नाटक के पास जाना पड़ेगा, तो वहाँ से करा के लाना करके पीछे चेक करके। तो इसलिए मैं कल वहाँ गया था चंपावत, तो ऊपर वाला तो किया उन लोगों ने, तो नीचे वाला नहीं किया। तो फिर मैं तो सच अभी आज आया सुबह, तो मैंने कहा यहाँ पता कर लेता हूँ। तो फिर अभी यहाँ पे मिला तो इनने बोला वहाँ क्यों नहीं करा रहे। मैंने कहा मैं वहाँ से ऐसा सब बताया, मेरे को प्रॉब्लम बताई, तो यहाँ हो जाएगा। तो इनने बोला यहाँ हो जाएगा, अभी थोड़ा वेट करो, अभी यहाँ करा देते हैं आपका। वहाँ बोले अल्ट्रासाउंड कहीं बाहर करो, यहाँ मशीन खराब हुई है। परसों ही तो गई थी। हाँ मैंने कहा कहाँ दिखाऊंगी, खूना बोरा की हो तो लोहाघाट दिखाओ, ऐसा बोला उनने। मशीन में साफ नहीं आ रहा कह रही थी ना, कहीं दिक्कत होगी, तो इससे अच्छा तो लोहाघाट करके लाओ। उत्तरकाशी के पुरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने एक गंभीर मरीज को एम्स ऋषिकेश रेफर किया। मरीज को हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से पुरौला के हेलीपैड तक सुरक्षित लाया गया। मरीज को हेलीकॉप्टर से ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटाबाग विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर कोटाबाग में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें आरंभ एक पहल संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ ही स्थानीय युवाओं और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। संस्था के अध्यक्ष राहुल पंत ने कोटाबाग विकासखंड के लोगों से इस अभियान में जुड़कर स्वच्छ विकासखंड बनाने के सहयोग के लिए अपील भी की। आज कोटाबाग में आरंभ एक पहल संस्था द्वारा कोटाबाग जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ एक स्वच्छता का अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे आरंभ एक पहल के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्तागण मौजूद रहे। हमारा एक निरंतर प्रयास है कि कोटाबाग को स्वच्छता की ओर ले जाना है। ऐसे हमारे छोटे छोटे प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहेंगे। आज आरंभ एक पहल संस्था के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटाबाग में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई और यहाँ पर हमारे साथ हमारे संस्था के सदस्य और जो यहाँ का स्टाफ है वह सभी लोग मौजूद रहे। युवा गायन मीरन राय को मुंबई के षणमुखानंद ऑडिटोरियम में मोहम्मद रफी की 101वीं जयंती पर मोहम्मद रफी यंग म्यूजिशियन सर्वश्रेष्ठ गायन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार मिलने के बाद मीरन राय का दिनेशपुर में भव्य स्वागत किया गया। कृष्ण स्वीट्स में शिक्षक संघ ने समारोह आयोजित किया, जिसमें स्थानीय लोग, परिवार और संगीत प्रेमी शामिल हुए। मीरन राय ने अपने इस सम्मान का श्रेय अपने परिवार और क्षेत्रवासियों को दिया। बहुत लंबी जर्नी रही बचपन से ही। मतलब हम लोग तो बचपन में थोड़ा सा हमारे बंगाली कल्चर में गाना बजाना है तो रहता ही है कंपलसरी, तो हमने उसको फॉलो किया। हम पहले गांव में गाते थे, घर में गाते थे, उसके बाद स्कूल्स में गाए तो लोग पसंद करते थे। तो मेरी ऐसी कोई मतलब इच्छा नहीं थी कि मैं एक दिन बॉम्बे जाऊंगा और मतलब इतना अच्छा संगीत के क्षेत्र में मेरे को जो भी मैंने उपलब्धि थोड़ी बहुत हासिल की है वो मिलेगी। मेरे को एक शिक्षक बनना था, म्यूज़िक टीचर, जिसके लिए मैं म्यूज़िक सीखता था। क्योंकि एक साधारण परिवार से होने के नाते मैं इतना बड़ा सपना देखता नहीं था कि मैं जाके, हालांकि मेरी दिली इच्छा बचपन से थी कि हर आर्टिस्ट का सपना होता है कि वो एक बार प्लेबैक सिंगर के लिए ट्राई करे या प्लेबैक सिंगर बनना उसकी ज़िंदगी का सपना होता है। ये बहुत ही अच्छी पहल है हमारे सुभाष व्यापारी जी की ओर से जो सम्मान समारोह रखा गया है, और ख़ासकर मीरन रॉय जो एक उत्कृष्ट और बेहतरीन गायक हैं, और इनके सम्मान में जो रखा गया है कार्यक्रम, और बहुत ही बढ़िया और सार्थक रहा। और मैं तो चाहूँगा कि हमारे जितने भी क्षेत्र के जितने भी कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, उनका सम्मान होता रहे इसी प्रकार से, जिससे समाज का डेवलपमेंट हो और कला शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़ सकें। आज ये जो कार्यक्रम का आयोजन हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से रखा गया है, इसका आयोजन हम लोगों ने किया है। इस
इसका मूल उद्देश्य ये है कि हमारी जो क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं और पूरे देश भर में और विभिन्न क्षेत्रों में ये लोग अपना परचम लहरा रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में अपनी विधा के साथ, अपने संघर्षों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको प्रोत्साहन करना एक उद्देश्य, और साथ में इसके पीछे जो दूसरा उद्देश्य है कि हमारे सोसाइटी को, जो आने वाली जो जनरेशन है, उनको इससे प्रेरणा मिले और वो बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ सके, ये हम लोगों का प्रयास है। और बेसिकली जो शिक्षक का काम ही होता है कि एक अच्छा बेहतर समाज का निर्माण करना, एक बेहतर नागरिक का निर्माण करना, और ताकि वो समाज में जाके सक्सेस होके वो समाज को एक बेहतर डिलीवर करे।